हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस चैप्टर। मैट्रिसेस चैप्टर में हमने क्या करा था? मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी देख ली थी। इक्वल मैट्रिक्स देखा था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखा था, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस में किस किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था हमने। फिर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का हमने क्या करा था? एडजॉइन। एडजॉइन में हमने क्या क्या देखा था सर? हमने कोफैक्टर और माइनर फाइंड करना सीखा था। फिर हमने क्या करा था? इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करी थी और इनवर्स मैट्रिसेस फाइंड करना हमने सीखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले सर? आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मतलब आपको क्या हो जाएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। किसकी मदद से? मैट्रिक्स मेथड की मदद से। आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, है ना? दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, तो वहां पर आप क्या करते थे सर? वहां पर हम दो मेथड यूज करते थे। पहला तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, और एक और मेथड थी, दो तो थी, एक और मेथड थी, टोटल 3 मेथड थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ मदद से भी हम क्या करते थे? सॉल्यूशन फाइंड करते थे। अब यहाँ पर एक और मेथड आ गई है, मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले जो न्यू यूजर हमारे स्टूडेंट्स है, आपको क्या करना है? इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। यहां पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जेंडर फिल करना है। और सबसे जरूरी चीज, अपनी लोकेशन या तो आप मैनुअली टाइप करेंगे या फिर जीपीएस ऑन रखेंगे और वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्लास 11 एंड 12 सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एंड मोर, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर आपके सामने बहुत सारे बैच ओपन हो जाएंगे जो क्लास 11 और 12 के जो बोर्ड स्टूडेंट है उनको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रारंभ बैच है वो क्लास 11 साइंस स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, और यहाँ पर जो टॉपर बैच है वो क्लास 12 साइंस स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है। अब आप हो क्लास 12 के स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे? टॉपर को मार्क करोगे और जो साइंस है उसको मार्क करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास चूज करनी है। 12 को आप क्या करोगे? मार्क कर दोगे एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लास 12 साइंस के जो सब्जेक्ट आपके सामने कौन से? साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको सिंपल एड टू कार्ट करना है। एड टू कार्ट करने पर इस कोर्स के प्राइस कितने होने वाले सर? इस कोर्स के प्राइस होंगे 8999। लेकिन यहाँ पर आपको हमारा कूपन कोड फ्रीजिल अप्लाई करना है। इस कूपन कोड को अप्लाई करते से इस कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 0 रुपये। कितने हो जाएंगे सर? इस कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 0 रुपये। अब कुछ बच्चों को डाउट होंगे सर ऑलरेडी इजीली अपने यूट्यूब चैनल पर सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। लेक्चर सीरीज हो गई, प्रारंभ और टॉपर की, डीपीपी हो गए और क्लासरूम नोट्स भी हो गए, फिर हम अननेसेसरी इस ऐप को इंस्टॉल क्यों करें? अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए टेस्ट फीचर है ना? यहाँ पर आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे, अपना टेस्ट दीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए अपने टेस्ट का। डाउट सेक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में क्या होता है, यूट्यूब में आप लिमिटेशन रहती है, वहाँ पर वर्ड की और फॉर्मूले आप टाइप नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप हमसे डाउट नहीं पूछ पाते। लेकिन यहाँ पर एक डाउट सेक्शन है, यहाँ पर आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। माई कोर्सेज, लाइव क्लासेस, इसके अलावा और भी कई फीचर है। ये तो आपको तब पता चलेगा जब हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना? ये सारी बात तो ऐप की हो गई। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक मतलब हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी और आपको मैट्रिक्स मेथड की मदद से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये नाम पहली बार आप नहीं सुन रहे होगे ना? क्लास 10th में नाम था, आपने सुना होगा वहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल वाला, ठीक है? क्लास 9 में था 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल अगर होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? मिलेगा। जो कितनी इक्वेशन है आप बोलोगे सर? इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3। कितने वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करेंगी। सर एक वेरिएबल तो x हो गया, दूसरा
y हो गया, तीसरा z हो गया। इन तीनों इक्वेशन में x y z ही है, 3 वेरिएबल है, हमें 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन कितनी है सर? इक्वेशन भी 3 है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर मिलना होगा तो, है ना, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर देखिए मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, कुछ हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, और यहां लिख देंगे, ये आपने लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, देखिए आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है सर। राइट हैंड साइड जो है D1 D2 D3, आप इसको क्या करोगे, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे। हाँ सर, इसको भी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड था, है ना, इसका यहां पर जो A1 था यहां लिखिए मैट्रिक्स में, A2 को भी यहीं लिखिए, A3 को भी यहां लिख दीजिए। ऐसे B1 B2 B3 को यहां लिख दिया हमने रो 2 में, C1 C2 C3 को हमने रो 3 में लिख दिया। इसको मैट्रिक्स में क्लोज कर दीजिए, इज इक्वल टू, सॉरी, ये लिखने के बाद आपको करना है एक 3 into 1 का एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या? XYZ वाला, है ना, एक कॉलम मैट्रिक्स, उसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, बस इतना कर लेना है। ये हो गया ना, इतना आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला बनने वाला है, इसे देखिए, आप बोलोगे सर ये एक मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेंगी, ये XYZ एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या मिल सकती है, ABCD कुछ भी हो सकती है। हम सर इसको नाम देंगे A, ठीक है, आपने नाम दे दिया A। ये वेरिएबल है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। तो एक काम करते हो कि एक वेरिएबल ले लेते हैं जो इन तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर हम कैपिटल X ले लेंगे। राइट हैंड साइड में सर, राइट हैंड साइड में वैल्यू मिलेगी, अगर हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उसका, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे, इसको सर कैपिटल B ले लेते हैं, ये आ गया कैपिटल B। यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास, आया आपको समझ में? तो A क्या है, ये रहा, देखो इन्होंने A से लिख दिया। X क्या है, ये रहा X। B क्या है, ये रहा B। इतना हो गया ना। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे है, मैं आपको बताता हूं। क्या था आपके पास, AX इज इक्वल टू B था, यहां पर आप क्या करोगे, A को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे, X एज इट इज। A जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा, A इनवर्स इनटू B, ये बन गया X इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आएगा X इज इक्वल टू A इनवर्स B। ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला है, X इज इक्वल टू A इनवर्स B। आपको क्या करना है, A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, B से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर XYZ जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको लिखना है। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, A इनवर्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी, B तो आपको पता ही है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इधर मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स रहेंगे, तो वहां से XYZ की वैल्यू मिल जाएंगी। फिक्र मत करो, ये एक क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, है ना। तो जो इसका थ्योरम था, जो इसका मैकेनिज्म था, वो मैंने आपको समझा दिया कि ये वर्क कैसे करता है। इसको हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ केस है, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कितने टाइप की होती है। व्हेन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो तब का केस। तो पहला केस क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल 0। सर डिटर्मिनेंट ऑफ A कहां से आ गया, यहां देखिए, यहां तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A है। कैसे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। X एज इट इज, A इनवर्स को क्या लिख सकते हैं सर, A इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू B मैट्रिक्स, ये हो गया। तो यहां देखिए यहां पर आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A, अब ये डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर कुछ केस बनेंगे। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल 0 है, यदि 0 के इक्वल नहीं है, तब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पहला वाला केस तो ये हो गया। तो आप बोलोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A यदि नॉट इक्वल 0 है, तब क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वो तो हमको देख के समझ में आ रहा था। अब यदि ये 0 हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो गया, तो दो केस और बनेंगे। कौन कौन से, यदि ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो या तो ये हो सकता है कि न्यूमरेटर 0 हो या फिर नहीं हो। अगर ये 0 है, ये 0 है, तो एक केस बन गया। ये 0 है और ये 0 नहीं है, तो एक और केस बन गया। तो सेम देखो यहाँ पर उन्होंने यूज किया है एडजॉइन ऑफ A इंटू B, यही था ना न्यूमरेटर में, एडजॉइन ऑफ A इंटू B। यदि ये नॉट इक्वल 0 है, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और उसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको,
सर हमें कंसिस्टेंट मिलेगा एंड नो सॉल्यूशन, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। यदि डिनोमिनेटर जीरो है एंड न्यूमरेटर भी जीरो है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जीरो डिवाइड बाय जीरो वाला फॉर्म बन जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको यहाँ से मिलेंगे। तो ये तीनों केस आपको पता होना चाहिए। यदि यहाँ पर आपके आंसर में न्यूमरेटर भी जीरो है और डिनोमिनेटर भी जीरो है तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। न्यूमरेटर जीरो नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो है तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए ना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए सेकंड केस, व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो, होमोजीनियस हो, तो दो केस बनेंगे भैया। या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल होगा, यदि ये जीरो के इक्वल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। और यदि ये जीरो के इक्वल नहीं है तो वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला वाला तो दोनों में सेम है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन एक ही बात होती है ना, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा वो। यदि ये जीरो के इक्वल है तो यहाँ यदि ये जीरो के इक्वल है तो दो केस मिल रहे थे, न्यूमरेटर नॉट इक्वल जीरो, न्यूमरेटर जीरो के इक्वल। जब न्यूमरेटर नॉट इक्वल जीरो रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, सर यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन मिलेंगे, और इक्वल जीरो रहा तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि डिनोमिनेटर सीधे जीरो आ जाए तो न्यूमरेटर चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट बोल दोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। नो सॉल्यूशन वाला यहाँ पर कोई केस नहीं बनता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद रखना है आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। आपको तीन इक्वेशन दे दी गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन इक्वेशन को लिख लोगे। लिखिए पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास, सर 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। एंड थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, आप बोलोगे सर 3x प्लस 3y प्लस 4z 3x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन को लिख लिया। अब क्वेश्चन को रीड कीजिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्जन। देखो मैट्रिक्स मेथड नहीं बोले, उसने बोला मैट्रिक्स इनवर्जन। सर ये मैट्रिक इनवर्जन तो पढ़ा ही नहीं आपने, आप तो मैट्रिक्स मेथड पढ़ा रहे हो। तो यहाँ देखिए इनवर्स आया, इसी की बात कर रहा है वो, उन्हें घुमा फिरा के कान पकड़ा, इस तरीके से कान पकड़ाने की आपको कोशिश कर रहा था कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको समझना है कि जब मैट्रिक्स मेथड यूज करते उसी में इनवर्स यूज होता है। तो उन्होंने वही बोला मैट्रिक्स इनवर्जन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब मैट्रिक्स मेथड की ही बात कर रहा है वो। तो आप क्या बोलोगे, सर सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड के जो कांस्टेंट है वो कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैपिटल ए मतलब ए मैट्रिक्स को। तो कांस्टेंट कौन कौन से, 1 2 3, यहां पर 2 3 2 और यहां पर 3 3 4। फिर आप बोलोगे कि सर जो उसमें जो वेरिएबल है वो कैपिटल एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मुझे बताओ कौन कौन से वेरिएबल है, सर एक्स वाई जेड, इन तीन के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स वाई और जेड। ये ध्यान रखना है कि स्मॉल में लिखना है क्योंकि स्मॉल वेरिएबल है, और यहां पर कैपिटल एक्स लिखना है। अब बचता है सर बी, तो बी मतलब होता है राइट हैंड साइड वाला। बी को भी लिख दीजिए 1 2 1, ये आपने लिख दिया। ए लिखा, एक्स लिखा, बी लिख दिया, सारी चीज आपने यहां पर लिख दी। अब आपको क्या करना है, सर कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है इनका, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मैं बोलूंगा क्या x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस फॉर्मूले में आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है। x तो गिवन है भाई, हाँ सर गिवन है,
बी भी ऑलरेडी गिवन है, हाँ सर बी भी ऑलरेडी गिवन है, वो हम पुट कर देंगे, लेकिन यहां हमारे पास ए है, वहां पर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना था, ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स मिल गया तो यहां पुट करके हम फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करोगे बताओ। इनवर्स फाइंड करना मैंने सिखाया आपको, क्या करोगे, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड कर लोगे, हाँ सर, फिर उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लोगे। और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं सर, पहले माइनर फाइंड करेंगे। ये मेथड मैंने बताई थी, ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 2 मेथड बताई थी ए इनवर्स फाइंड करने की। एक तो ऑथेंटिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो बुक में मेंशन है, और एक मैंने बताया था आपको डायरेक्ट मेथड, है ना, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसको अप्लाई कर सको। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आप अप्लाई करोगे, वो आपका होमवर्क है। मैं डायरेक्ट मेथड की मदद से इसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा, है ना। देखिए हम क्या करेंगे, तो जो हमें इनवर्स फाइंड करना था उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो इसका इनवर्स फाइंड करना है, इसे लिख दीजिए 1 2 3, फिर क्या आएगा 2 3 2, फिर आएगा 3 3 4, ये आ गया, इतना आ गया, हाँ सर। अब मैं क्या करता था बताओ, उसमें मैंने क्या किया था, आपको शॉर्ट ट्रिक जो सिखाई थी, उसमें जो पहले वाली 2 रो थी उसे कॉपी कीजिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए, करिए कॉपी पेस्ट। तो आप बोलोगे 1 2 3 सर, यहां आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 2 3, फिर 2 3 2 यहां आ जाएगा 2 3 2। अब मैं क्या करता था, तो आप बोलोगे सर जो कॉलम 1 था और जो कॉलम 2 थे, इन दोनों को हम कॉपी करते थे और यहां पर पेस्ट कर देते थे। कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करते थे सर, इसके बाद हम क्या करते थे कि जो रो 1 है, हाँ, और जो कॉलम 1 है, ठीक है, इन दोनों को हम कट कर देते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, अब तो बहुत आसान हो गया, ए इनवर्स फाइंड करना बहुत आसान है। यहां से क्या करेंगे हम बताइए सर, यहां पर ए इनवर्स लिख दीजिए, ठीक है, हमने लिख दिया। एक मैट्रिसेस आने वाला है, तो मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर बना देंगे। फिर यहां पर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 12, फिर क्या आएगा माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 6। सेम सर यहां करेंगे 3 इंटू 2 6, माइनस 4 इंटू 2 8, सेम यहां पर करेंगे 3 इंटू 2 6, माइनस 3 इंटू 3 9। ये जो मैंने बताया आपको मेथड, इसको अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में फॉलो कीजिए आप। यहां क्या करेंगे सर, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8, यहां पर 4 आ जाएगा सर, माइनस 9, यहां पर क्या आएगा सर 6 माइनस 3, और यहां पर क्या आएगा सर 2 2 4 आ जाएगा, और 3 इंटू 3 9, सो 4 माइनस 9, यहां पर सर हमें 6 मिलेगा, 6 माइनस 2, यहां पर 3 माइनस 4, ये आ गया, है ना। सॉल्व कीजिए इसके एलजेब्रा को, बेसिक एलजेब्रा है तो पूरा पूरा प्लस माइनस, ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 12 माइनस 6 क्या मिलेगा आपको सर, यहां पर हमें मिल जाएगा 6, 6 माइनस 8 सर ये हो जाएगा माइनस 2 के इक्वल, 6 माइनस 9 सर ये हो जाएगा माइनस 3 के इक्वल। यहां बताइए 9 माइनस 8 क्या होगा सर, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। 4 माइनस 9 सर ये हो जाएगा माइनस 5 के इक्वल। 6 माइनस 3 सर ये हो जाएगा 3 के इक्वल। 4 माइनस 9 सर ये हो जाएगा माइनस 5 के इक्वल। 6 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको, 6 माइनस 2 क्या मिलेगा सर, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 के इक्वल। और 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा सर, ये माइनस 1 के इक्वल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये मेथड याद थी, मेथड याद थी नहीं याद थी, क्या मैंने सही लिखा है, कहीं कोई गलती की गलती की कि नहीं की, ये बताइए, जल्दी बताइए। अगर आपको ये मेथड याद होगी तो आप बोलोगे सर यहां पर ए इनवर्स नहीं आएगा, ये आएगा कोफैक्टर सी आएगा, यहां पर ए इनवर्स नहीं आएगा। अभी ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालेंगे, और जो कोफैक्टर आएगा, है ना, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइन आएगा, तो एडजॉइन ऑफ ए को यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, ए इनवर्स। तो आपने ये ए इनवर्स गलत लिखा है, आपको पता होना चाहिए था, इतनी देर में तो रिप्लाई आ जाना चाहिए था कि सर आपने यहां गलत लिखा है, ये ए इनवर्स नहीं आएगा, यहां पर आएगा कोफैक्टर। ठीक है, क्या आएगा
कोफैक्टर आएगा, और यहाँ पर भी सर यहाँ भी कोफैक्टर ही आएगा, क्योंकि ये जो मेथड है कोफैक्टर फाइंड करने की मेथड है, ना कि ए इनवर्स की। ए इनवर्स फाइंड करना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी ऑफ ए, मतलब कोफैक्टर ऑफ ए। और जिन बच्चों ने गलती पकड़ ली होंगी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हो। बाकी जो बच्चे नहीं ये गलती पकड़ पाए है ना, आप रट्टू तोते हो बेटा, आपको मेहनत करने की जरूरत है ना, मेहनत करिए। तो ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए के इक्वल है, ये भी बन गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब मुझे बताइए कि ए इनवर्स में कैसे फाइंड करूं। सर ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम निकाल लेंगे, एडजॉइन ऑफ ए निकालना होगा हमें। और एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए को सर ट्रांसपोज ले लो, यही होता है ना। एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का हम लेंगे ट्रांसपोज, यही करेंगे ना। हाँ सर यही करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज ले सकते हो आप। हाँ सर बहुत आसान है, ट्रांसपोज हमको आता है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते सारी की सारी, या फिर सारी की सारी कॉलम को रो में चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो रो 1 कॉलम 1 बन जाएगी, बना दीजिए कॉलम 1। रो 2 कॉलम 2 बन जाएंगी, 1 -5 3। रो 3 कॉलम 3 बन जाएंगी, -5 4 -1। ये आपको मिल गया एडजॉइन ऑफ ए। सर एडजॉइन ऑफ ए मिल गया हमें, बस हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फाइंड करना है। ए इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे। तो वापस पीछे आते हैं हम, इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। आपको कंफ्यूजन होगा कि बार बार मैं एडजॉइन ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्यों बात कर रहा हूं। देखिए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसे आप लिख सकते हैं एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स। तो यहां पर आ जाएगा बी। अब देखिए एडजॉइन ऑफ ए हमने फाइंड किया, हाँ सर कर लिया। बी मैट्रिक्स हमारे पास है, हाँ सर वो भी है। बस ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करने की ओर दे रहे हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे सर, ए का डिटर्मिनेंट यदि हम फाइंड करें तो ए मैट्रिक्स तो ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये जो क्लोज ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है वैसे लेकिन समझाने के लिए, क्लोज ब्रैकेट वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये वर्टिकल बार से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। 1 2 3 रो 1 में आएंगे। सेकंड रो में क्या आएगा आपके पास सर, 2 3 2 आएगा। एंड यदि मैं थर्ड रो के बारे में आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप सर, 3 3 4 हमारे पास आएंगे। क्या इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो? हाँ सर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। हम क्या करेंगे, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम करस्पॉन्डिंग इसको क्या कर देंगे, हम एक्सपांसिएशन कर देंगे। हम ज्यादातर क्या करते हैं, रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर देते मैट्रिक्स को, वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ज्यादातर टेक्स्ट बुक में और जितने बच्चे रहते हैं वो रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करते हैं, तो समझने के लिए, आंसर मैच करने के लिए वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, रो 1 को देखेंगे, ये रही रो 1, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे सर प्लस, यहां माइनस और यहां पर प्लस। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर, 1, साइन क्या उसके साथ प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा +1। अब ये जो 1 है इसकी रो को, इसके कॉलम को डिलीट करो, जो एलिमेंट बचे उसे आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या बचा आपके पास सर, ये वाले एलिमेंट्स, इसे लिख दीजिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, हाँ सर हो गया। सेकंड एलिमेंट क्या आपके पास सर, -2, 2 और साइन के साथ में माइनस, तो इसलिए मैंने -2 लिखा है। अब इस 2 की रो को, इस 2 के कॉलम को आप डिलीट कर देंगे तो जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो ये एलिमेंट्स आपको मिल गए, लिख दीजिए इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। सर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट की यदि हम बात करें, थर्ड एलिमेंट वाली रो को, कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमें ये एलिमेंट्स मिले, इसे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। रो 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है सर, 3, साइन क्या है प्लस का, तो यहां पर आएगा +3। और डिटर्मिनेंट में क्या आएंगे सर, 2 3 3 3, ये आपके पास आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां देखिए ये 1 था, 1 एज इट इज लिख दिया।
डिटर्मिनेंट, यदि 2/2 का डिटर्मिनेंट रहता तो मैंने आपको सिखाया था कैसे सॉल्व करते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3 12 माइनस 3 × 2 6 माइनस 2 एज इट इज। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 3 × 2 6 प्लस 3, यहां कीजिए 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 9 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12 माइनस 6 का मिलेगा आपको, सर हमें 6 मिलेगा, 6 × 1 6 के इक्वल हो जाएगा, माइनस 2 × 8 माइनस 6 क्या मिलेगा आपको, सर यहां पर हमें मिल जाएगा 2 प्लस 3 और 6 माइनस 9, सर माइनस 3 मिलेगा हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 9। अब मुझे बताइए 6 माइनस 4 क्या मिलेगा आपको, सर ये जो रहेगा 6 माइनस 4 में मिल जाएगा 2 के इक्वल और ये आ जाएगा माइनस 9। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 7 के इक्वल। क्या मिला, माइनस 7 के इक्वल मिल गया। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, एडजॉइन ऑफ ए की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, बी हमारे पास है, एक्स भी हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, बस बाकी सारी चीजें हमारे पास है। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, आप बोलोगे सर फॉर्मूला था x इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू बी मैट्रिक्स। अब मैं पूछूंगा कि एडजॉइन ऑफ a की वैल्यू क्या है, सर एडजॉइन ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये मैट्रिक्स को वहां लिख दीजिए एडजॉइन ऑफ a की जगह 6 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस 3 3 माइनस 1, ये आपने लिख दिया। इस मैट्रिक्स को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई थी, हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, हाँ सर ये आई थी माइनस 7 के इक्वल, तो यहां लिख देंगे माइनस 7। बी मैट्रिक्स आपके पास है, हाँ सर बी मैट्रिक्स हमारे पास है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आपके पास, सर ये है 1 2 1 के इक्वल। सबसे पहले आप क्या करना पसंद करोगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसको -7 से डिवाइड करोगे, या फिर इस मैट्रिक्स को -7 से डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो मैं कहूंगा कि पहले जो न्यूमरेटर में दो मैट्रिक्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आसान रहेगा। उसके बाद जो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा उसे -7 से आप डिवाइड करिए, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड यूज करना है यहाँ से, है ना। मुझे ये थोड़ी आसान लगेगी तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर वो हम चेक कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है और ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 × 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1। क्यों, क्योंकि सर इसमें 3 रो है 1 कॉलम है। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है, नहीं सर ऑर्डर सेम तो नहीं है। तो फिर भैया मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, सर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3, सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या है 3, क्या इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सर फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/1। इतनी चीजें हमने डिटेक्ट कर ली है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 रो 1 कॉलम होंगे, ये भी हमें पता चल गया है। और उस मैट्रिक्स को मतलब जो 3/1 मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉलम मैट्रिक्स, उस कॉलम मैट्रिक्स को हम -7 से डिवाइड करने वाले। कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप, सर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये आ गया, मैट्रिक्स बना दी सबसे पहले 3/1 का एक आपने मैट्रिक्स बना दिया, 3 रो 1 कॉलम, ये बन गया सर, ये बन गई इसकी फर्स्ट रो। अब क्या करोगे, सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस
3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आपने कर दिया। फिर क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स मिला है सर, इसको -7 से डिवाइड कर देंगे। सिक्स इंटू 1 6 हो जाएगा सर ये, प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा यहाँ पर, -5 इंटू 1 सर ये हो जाएगा -5। यहाँ बताइए -2 इंटू 1 -2, -5 इंटू 2 -10, 4 इंटू 1 4, -3 इंटू 1 -3, 3 इंटू 2 6, और -1 इंटू 1 सर ये हो जाएगा -1। सिक्स प्लस 2 सर ये 8 हो जाएगा, 8 -5। सेकेंड रो को सॉल्व कीजिए, -2 -10 क्या हो जाएगा, -12 +4। थर्ड रो सर -3 + 6 ये हो जाएगा +3 -1। इस पूरे को डिवाइड कर देंगे -7 से। एट -5 क्या मिलेगा आपको सर, 3 मिल जाएगा। -12 + 4 क्या मिलेगा, -8। 3 - 1 क्या मिलेगा, 2। ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, जो ईच एलिमेंट्स है न्यूमरेटर वाले मैट्रिक्स के, उसको -7 से डिवाइड कर देना। ये तो बोला गया ना यहाँ पर, वही हम करेंगे। सो x = हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले एलिमेंट्स कौन सा है सर, 3 मल्टीप्लाई होगा -7 से, सॉरी 3 डिवाइड होगा -7 से ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, -8 डिवाइड हो जाएगा -7 से। फिर क्या करेंगे सर, 2 डिवाइड हो जाएगा -7 से। सो ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, -3 डिवाइड 7, और यहां पर ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 7, और यहां पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 7। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करोगे, जो कैपिटल X मैट्रिक्स था उसे यहां पर लिख दीजिए। कैपिटल X मैट्रिक्स क्या था सर, कुछ नहीं, ये कॉलम मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 3/1 था, एलिमेंट थे X Y Z, यहां लिख दीजिए। क्या बोलोगे आप ये देख के, तो आप बोलोगे सर ये इक्वल मैट्रिक्स से इक्वल बोला गया, इक्वल का साइन। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है सर, इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहले ऑर्डर सेम होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3/1। और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, सही हो जाएगा 3/1। तो क्या इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे। पहले तो ऑर्डर इक्वल है, हाँ इक्वल है, और बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या अप्लाई होती है सर, यदि ये कंडीशन को फुलफिल करे तो यहां पर ईच एलिमेंट्स, मतलब जो करस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। मतलब ये x इक्वल होगा -3 डिवाइड बाय 7 के, y इक्वल होगा 8 डिवाइडेड बाय 7 के, और जो z इक्वल होगा वो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 7 के। तो x, y और z की हमें यहां पर वैल्यू मिल गई है। तो देखिए एक बात बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या 0 के इक्वल आया था क्या, नहीं सर, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जब वैल्यू फाइंड करी थी तो आई थी -7। तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। जैसे ये नॉट इक्वल 0 होगा तो क्या मिलेगा, एक 1 सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहां पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल गया है। समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने डीप में इसको समझाया, ठीक है। एक एक चीज आपको सॉल्व करके मैंने बोर्ड पे दिखाई है। इतना समय इस क्वेश्चन को नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर लगाया ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें ना। अब अगर इस टाइप का और प्रॉब्लम अगर आगे आती है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट करूंगा उसको सॉल्व। मतलब इतना समय बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बेसिक एलजेब्रा में तो नहीं, खासकर कि 6 + 2 = 8 होता है और ऑर्डर मैच करने में वो नहीं करने वाला मैं। वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय दिया ताकि आपको सारी एक एक बेसिक चीज़ समझ में आए और आपको पता चले कि मैट्रिक्स मेथड या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन की मदद से क्वेश्चन को के साथ कैसे डील करना है। यदि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस दे दिया जाए तो कैसे सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, ये मेथड भी आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
मैट्रिक्स में सारी चीज़ हमने पढ़ ली है, स्क्रैच से लेकर टॉप तक की सारी चीज़ आपको करवा दी गई है, डीपी भी आपको प्रोवाइड किया गया है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी आपको डाउट रह जाता है ना, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना है, हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी, ठीक है। और इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बेझिझक आपको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना है, मैं और मेरी टीम वहाँ पर रिप्लाई करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।